तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ ब्रांड न्यू मांगा जिसमें हमारा एमसी अलग अलग समय की दुनिया में जा सकता है। तो वो कैसे मॉडर्न चीज़ों का पुरानी दुनिया में यूज़ करके सबके ऊपर राज करेगा, देखेंगे इस मांगा में। और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको पूरा देखना। अगर मज़ा नहीं आया तो मुझे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचित कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सुंदर लड़की दिखाई जाती है जो बोलती है, जल्दी करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तभी लड़का उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोलता है, ओहो मेरी नौटी लड़की। तब मियर बोलती है, इस कली के खिलने का टाइम आ गया है मेरे भंवरे, जल्दी से इस फूड को चूस लो। तभी लड़का अचानक उसे धक्का मार देता है और वहां से जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने वाला हूं, मैं ही अनर्थ कैसे कर सकता हूं। जो देख के मियाँ बोलती है, कहाँ जा रहे हो हवस के पुजारी। और मन में सोचती है, यांग मास्टर यान ने मुझे तुम्हें फंसाने का निर्देश दिया है, अगर तुम चले गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। और बाहर आते हुए सोचता है, ये लड़की कितनी पागल है, पहले मैं राजकुमारी से शादी कर लूं, फिर इसके साथ मजे करूंगा। तभी उसके ऊपर एक असैसिन हमला करके उसे खत्म कर देता है और उसको घसीटते हुए लेके जाने लगता। और उसी समय एक तरफ पोर्टल से एमसी बाहर गिरता है और ये वहां घूमते हुए सोचता है, मेरे अंकल का पेंडेंट मुझे अलग अलग समय की दुनिया में घूमने का मौका देता है, पर यह कौन सा युग चल रहा है। और तभी उसी लड़के को देख लेता है जिससे उसकी फट जाती है और सोचता है, आते ही मैंने मर्डर देख लिया है। और भागते हुए सोचता है, अच्छा यही होगा कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने समय में लौट जाऊं। तभी मियर उसे पकड़ लेती है और बोलती है, योर हाइनेस आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कपड़े क्यों बदल दिए। तब एमसी बोलता है, अरे मोहतरमा तुम कौन हो, लगता है तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। तब लड़की उसे खींचते हुए बोलती है, नहीं नहीं, तुम ही हो महान झो के उत्तरी राजा के उत्तराधिकारी। जो सुन के, क्या मैं उत्तराधिकारी। और सोचता है, जरा रुको, क्या वो मरा हुआ लड़का मेरे जैसे नहीं दिखता था, लगता है इसने मुझे वही समझ लिया है। और लड़की उसे लिटाते हुए बोलती है, अब तुम भाग नहीं पाओगे, ये रात अब रंगीन होने वाली है। एमसीबी लाइक क्या मतलब है इसका। और मियाँ ठर के अंदाज में बोलती है, मैंने सारे सिपाहियों को भेल दिया है, अब कोई नहीं है यहाँ पर, कम ऑन डैडी लेट्स डू इट। जो सुन के एमसी के तोते उड़ जाते हैं, आय हाय भगवान तेरी लीला अपरंपार है, अगर आज मैंने चीरहरण नहीं किया तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी अचानक लड़की चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ। जो देख के एमसी सोचता है, मैं ही पागल हूं जो इसके जाल में फंस गया, ये तो मेरे साथ हनी ट्रैप गेम खेल रही है। और लड़की की आवाज़ सुन के सिपाही आ जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो देख के प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, चंगलिंग तुम सच में बेशर्म हो। तब एमसी बोलता है, अब तुम कौन हो। जो सुन के लियोनी बोलती है, मैं कौन हूं, क्या तुम सच में नासमझ होने का नाटक कर रहे हो, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। जो सुन के एमसी शॉक्ड हो जाता है और मियाँ बोलती है, दीदी मैं इसको कविता ही सुना रही थी, पर इसने अचानक मुझे नीचे धकेल लिया और मुझे चूम लिया। जो सुन के लियोनी गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या तुम अपनी मंगेतर की बहन पर ऐसी नज़र रखते हैं, तुम इंसान के कपड़ों में भेड़िए हो। और अपने गार्ड से बोलती है, 1000 गिरफ्तार कर लो इसे। तब एमसी बोलता है, ये सब इसकी चाल है। और बोलता है, प्रिंसेस ये सब एक गलत फहमी है। तब लियोनी गुस्से में बोलती है, चुप रहो, मैं तुम्हें महल में वापस ले जाऊंगी और सम्राट से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तभी वहां सम्राट आ जाता है और बोलता है, प्रिंसेस इससे तुम्हारा क्या मतलब है। किन्जियाओ महान झोउ राजवंश के उत्तरी राजा हैं। तब लियोनी बोलती है, महाराज आपके पुत्र किनचुआन की मुझसे सगाई हुई है, फिर भी उसने एक जानवर की तरह व्यवहार किया और मेरी बहन पर हमला करने की कोशिश की। और मियाँ बोलती है, मैं विनती करती हूँ मेरे लिए न्याय कीजिए। तब महाराज बोलते हैं, इस बार तुमने क्या परेशानी खड़ी कर ली। तो एमसी बोलता है, उफ ये औरत पूरी तरह से धोखेबाज है, लेकिन इस बार इसने खेल खेलने के लिए गलत इंसान को चुना है। और चिल्ला के बोलता है, पिताजी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये साफ है कि ये सब एक साजिश है। और लड़की की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, कौन सी शरीफ लड़की रात को यूं बगीचे में घूमेगी और किसी लड़के से चुपके से मिलेगी, बताओ। जो सुन के महाराज सोचते हैं, आखिरकार मेरा बेटा समझदार हो गया, वरना तो मेरा पांव पकड़ लेता और कुछ करने का साहस ही नहीं था। और राजा उन लोगों से बोलता है, इसमें कोई संदिग्ध बात है, मेरा बेटा शरारती है पर इसकी हरकतें नहीं कर सकता। तब लियोनी बोलती है, तो आप कह रहे हैं कि मेरी बहन ने इसे फंसाया है, क्या वो ऐसा करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा खराब करेगी। किसी भी स्थिति में मैं मांग करती हूँ कि ये सगाई रद्द कर दी जाए। तब राजा बोलता है, ये सगाई महामहिम द्वारा तय की गई थी, आप उनके साथ इस विषय पर बात कर सकते हैं। तो लियोनी बोलती है, महामहिम क्या आप अब भी इस दुष्ट अपराधी का बचाव कर रहे हैं। तब राजा गुस्से में बोलता है, अपने शब्दों पर ध्यान दो, यह नॉर्थ किंग्स का निवास है, और जहां तक बात है किसी को बचाने की, तो सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। जो देख के लड़की थोड़ा डर जाती है और सोचती है, किन्जियाओ महान झाऊ राजवंश के सबसे सम्मानित युद्ध जनरल हैं, जिन्होंने अनगिनत विजय हासिल की हैं, ठोस सबूत के बिना उस पर आरोप लगाना लापरवाही होगी। तब एमसी उंगली करते हुए बोलता है, राजकुमारी पहले मामले की जांच कर लेना समझदारी होगी, वरना तुम षड्यंत्रकारियों के झांसे में आ जाओगे। तो लियोनी बोलती है, ये सब नहीं भी हुआ होता तो भी मैं तुमसे सगाई तोड़ लेती, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। तब एमसी फिर से उंगली करते हुए बोलता है, ना ना ना, मैं ये नहीं मानता हूं, बल्कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तब लड़की बोलती है, मैं संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में माहिर हूं, जबकि तुम अनपढ़ मूर्ख हो, किस आधार पर तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो। तब एमसी बोलता है, पिताजी आपके बेटे में स्किल है, बस मैं कुछ वर्षों से इसे छुपा रहा था। तो लियोनी बोलती है, स्किल होगी तो भी झूठ बोलने की, और क्या।
और गुस्से में बोलती है, मैंने सुना था कि तुमको पविता की 2 लाइन याद करने में 1 साल लग गया और यहाँ पर डींगे मार रहे हो। तो एमसी बोलता है, अरे वो तो मैं जानबूझ के नाटक कर रहा था। तब लड़की बोलती है, आज पूर्णिमा की रात है तो हो जाए इस पर कविता, देखते हैं तुम अगरबत्ती जलने तक बना पाते हो या नहीं। तो एमसी उससे पंखा लेते हुए बोलता है, ये राजकुमार सिर्फ 3 गिनते ही कविता बना सकता है। जो सुन के पापा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे बेटे को लाड़ प्यार मिला है, इसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, केवल मजे किए हैं, अब क्यों खुद को जलील करना चाहता है। और लियोनी बोलती है, अरे 3 हो गए, क्या तुम गिनती भी भूल गए क्या। जो सुन के एमसी बोलता है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। जो सुन के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों लड़कियों को तो ऑर्गेज़म आ जाता है कि क्या लाइन बोली है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग की गहराइयों में हूँ। और बाप भी बोलता है, वाह बेटे, अगर ऐसी कविता मुझे आती तो तेरे और भी भाई बहन होते। और एमसी को बोलता है, मेरे बेटी की प्रतिभा पूरे ग्रेट झऊ राजवंश में बेमिसाल है। तब लियोनी चिढ़ते हुए बोलती है, पक्का तुमने इस कविता को किसी महान कवि से चुराया है और इसे तुम अपनी प्रतिभा कहते हो। तो एमसी बोलता है, अच्छा तुमको ऐसा लगता है तो बताओ किससे चुराई है मैंने ये कविता। तब लियोनी बोलती है, ये ओहो मुझे याद नहीं, पर कुछ कविता सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पति तो कोई महान उपलब्धि वाला होगा। अगर तुम सचमुच काबिल हो तो 3 दिन बाद होने वाले शिकार में शामिल होकर पहला स्थान क्यों नहीं हासिल कर लेते, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तो एमसी बोलता है, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। तो लड़की उसको बोलती है, ऐसा हुआ तो मैं हमारी सगाई करने पर फिर से सोचूंगी, लेकिन तुम नहीं आते तो मैं अभी इसे तोड़ देती हूँ। जो सुन के एमसी बोलता है, क्या बस इतना ही। तब लड़की बोलती है, अरे क्या हुआ, डर गए क्या, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम हर साल लास्ट आते हो, मार्शल आर्ट के मामले में तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तब एमसी उसे रोकते हुए बोलता है, तुम गलत हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मैं जीतता हूँ तो शर्तें मेरे द्वारा ही तय की जानी चाहिए और मेरी ये शर्त है। और डेविल स्माइल करके बोलता है, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। जो सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और लड़की बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुमसे सगाई तोड़ सकती हूँ लेकिन तुमको मुझसे तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। तब एमसी बोलता है, समय बर्बाद मत करो, बस इतना बताओ शर्त लगाने की हिम्मत है या नहीं। अगर मैं जीत गया तो मैं ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और अगर मैं हार गया तो ना केवल मैं सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाऊंगा बल्कि मैं हिजड़ा भी बन जाऊंगा। जो सुन के पापा बोलते हैं, अरे बेटा तुम बहुत बदबात बोल रहे हो, जोश में आके ऐसा मत करो, तुम हमारे खानदान के इकलौते वारिस हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो जमाना क्या कहेगा। जो सुन के एमसी बोलता है, पिताजी आप बाघ हैं और बाघ कमजोर बच्चों को नहीं पालते हैं, जरा मुझ पर भरोसा रखिए। तब लियोनी बोलती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम हिजड़ा बनना चाहते हो चलो शर्त लगाते हैं और मैं महामहिम से कहूंगी कि वे इस बात के गवाह बन जाए। पापा बोलते हैं, लेकिन मैं इस बात को अनुमति नहीं दे सकता। और अगले सीन में लड़की बोलती है, महाराज अब शर्त लग चुकी है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तो एमसी बोलता है, मैं अपनी बात से क्यों मुकरूं, वो तो बस बेकार मूर्खों का झुंड है, उन्हें कुचलना बच्चों का खेल है। तब लियोनी बोलती है, चलो ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब वो समय आएगा, मैं खुद ध्यान रखूंगी कि तुमको सही से नपुंसक बनाया जाए। तब एमसी बोलता है, अच्छा तुम मुझे छूना चाहती हो, पर अफसोस ये मौका कभी नहीं मिलेगा तुमको। जो सुन के लड़की भड़कते हुए बोलती है, हट ठरकी, कौन तुमको छूना चाहती है। और लड़की जाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऐसा मजाक उड़ाने की, 3 दिन में मैं तुम्हारी नमरदानी काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। और अगले सीन में पापा बोलते हैं, बेटा तुम बहुत लापरवाह हो गए थे। तो एमसी बोलता है, अरे पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपमानित नहीं करूंगा। जो सुन के पिताजी बोलते हैं, अरे मुझे अपमान की नहीं तुम्हारे जीवन की चिंता है, अगर ये चला गया तो तुम्हारा कोई भविष्य न ही जीवन रहेगा। और बोलते हैं, अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते तो तुम्हारा शेष जीवन आराम से बीतता, भले ही मैं आसपास ना रहूं। जो सुन के एमसी बोलता है, ऐसे शब्द क्यों कह रहे हो, आप अवश्य ही लंबी और समृद्ध जिंदगी जिएंगे। तब पिताजी बोलते हैं, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। और एमसी सोचता है, मुझे अभी याद आया, ऐतिहासिक अभिलेखों में लिखा है कि महान झऊ राजवंश के उत्तरी राजा की मृत्यु टेटनस के कारण युवावस्था में ही हो गई थी, इसलिए पिताजी मेरी शादी जल्दी निपटाने के लिए इतना उत्सुक हैं। और पिताजी मेट को बोलते हैं, बहुत देर हो गई है, तुम यंग मास्टर को आराम के कमरे में ले जाओ। जो सुन के मेट बोलती है, जो हुक्म मेरे आका, और एमसी को अपने रूम में पहुंचा देती है। और एमसी बोलता है, अरे आज तो बहुत थक गया हूं। तभी मेड एमसी को पीछे से हक कर लेती है। जो देख के एमसी बोलता है, अरे ये तुम क्या कह रही हो। तो मेड बोलती है, मैं ये आपके स्नान कराने और कपड़े पहनने में मदद करने के लिए आई हूँ। तब एमसी बोलता है, क्या ये गलत नहीं होगा। तो मेड बोलती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मेरा काम ही है आपकी सेवा करना। तब एमसी उसे गले लगा के सोचता है, बिल्कुल सही कहा, एक महान राजा के बेटे होने पर मेरे पास कुछ सुंदर कोकोबाई होनी चाहिए। और सोचता है, आय हाय क्या सॉफ्ट है, प्राचीन समय वाकई अद्भुत था। और मेड रोते हुए बोलती है, मुझे बहुत दुख है कि राजकुमारी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो एमसी बोलता है, बस इंतजार करो और देखो 3 दिन बाद मैं इसका पछतावा करा के रहूंगा। और एमसी सोचता है, चूंकि ये जेड मुझे इस दुनिया में लाया है तो मुझे ले भी जा सकता है। इस दुनिया में मॉडर्न उपकरणों के यूज करके शिकार करना मेरे लिए बच्चों का खेल है, अब समय आ गया है इस दुनिया को झटका देने का। और डेविल स्माइल करने लगता है। जो देख के मेड सोचती है, लगता है मेरे मास्टर पगला गए हैं, मुझे कुछ करना होगा। तब एमसी बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था,
जो देख के मेड बोलती है, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी, और अपने कपड़े उतारने लगती है। जो देख के एमसी उसे अपने रूम से बाहर निकालते हुए बोलता है, क्या सोच रही हो पगली लड़की, मैं तो शिकार करने की ट्रेनिंग का बोल रहा था। अब 3 दिन बाद तुम अपने मास्टर का खौफ देखोगे। तब मेड बोलती है, मुझे यकीन है आप सबको चौंका देंगे। तब एमसी उसके ऊपर हाथ रख के बोलता है, अब 3 दिन बाद हर जगह इस मास्टर की जय जयकार होगी, और आंख मारते हुए बोलता है, इसके लिए तुमको मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें बस इस यार्ड के बाहर नजर रखनी है, कोई अंदर ना आ पाए। और दरवाजा बंद कर देता है और मेड भारी रह जाती है। और अगले सीन में एमसी जेड को रगड़ता है और दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल के उसमें चला जाता है, और हमें मॉडर्न सिटी दिखाई जाती है जहां एमसी पोर्टल से बाहर निकलता है और बोलता है, अरे वाह, मैं सच में समय में पीछे आ गया। इससे एक आदमी चौंक जाता है और बोलता है, तुम अचानक कहाँ से बाहर निकल आए। और ये एक प्राचीन विशेषज्ञ होते हैं। और एमसी बोलता है, अंकल आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अंकल एमसी के कपड़ों को देख के बोलते हैं, अरे वाह, क्या मुलायम कपड़े हैं लूचन, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यंग मास्टर दिखाया जाता है जो गुस्सा करते हुए बोलता है, अगर ये लूचन मर जाता तो नॉर्थ किंग क्रिपल हो जाता, तब मेरे पिताजी को मौका मिल जाता उसके शासन को हथियाने का, लेकिन तुम उस काम में फेल हो गए। और असैसिन को लात मार देता है। तब असैसिन बोलता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, इस बार मैं मर जाऊं पर आपका काम पूरा कर लूंगा। जो सुन के यंग मास्टर बोलता है, कोई जल्दी नहीं, बसंत ऋतु में शिकार शुरू हो रहा है, इसलिए फिलहाल हत्या की योजना को रोक दें। इसके अलावा मैंने सुना है कि हारने वाले ने राजकुमारी के साथ शर्त लगाई है, और बोलता है अगर वो फर्स्ट नहीं आया तो राजकुमारी उससे सगाई तोड़ देती, बल्कि उसे सबके सामने हिजड़ा बना देगी। और एक हिजड़ा उत्तरी राजवंश में राज बनने की योग्य कैसे हो सकता है। जो सुन के अससीन बोलता है, आप महान हो, आपने पहले ही अनुमान लगा लिया है। और अगले सीन में हमें घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें हमें महान जऊ राजवंश की एम्प्रेस बेटी दिखाई देती है, जो किसी से बोलती है, इस साल के कंपटीशन में ज़्यादा भीड़ है। जो सुन के सेनापति बोलता है, महारानी हर कोई लियोनी और लूचन के बीच में लगी शर्त के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुन के महारानी बोलती हैं, शर्त लगाई है, अरे वो पिछली बार भी शर्त लगाकर हार गया था और इस बार फिर भी हरकत कर रहा है। तब सेनापति बोलता है, जाहिर यदि वो हार जाता है तो लियोनी उससे सगाई तोड़ देगी और उसको नपुंसक बनाकर महल भेज देगी। तो महारानी बोलती है, वो लड़का खुद को ज़्यादा हाँक रहा है और अब की बार उत्तरी राजा के सम्मान के बावजूद भी मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगे। और सोचती है, पिता तो इतने महान हैं और बेटा निकारा निकला, पूरे समय बस मज़े करता रहता है। तब सेनापति बोलता है, इस बार के कंपटीशन में बड़े बड़े फैमिली के यंग मास्टर आ रहे हैं हिस्सा लेने के लिए, जिसमें मंत्री और ड्रूक के बेटे भी शामिल हैं। और बोलता है, राजकुमारी द्वारा उस बेकार मूर्ख के साथ अपनी सगाई रद्द करने के बाद महाराज उसके लिए एक योगी पति ढूंढ सकते हैं। जो सुन के महारानी बोलती हैं, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। तभी वहाँ से फुर्र करके एमसी निकलता अपनी WWMBM पर। जो देख के महारानी भड़कती हुई बोलती है, अरे अभी कौन गया इतनी तेजी से कि मेरा शाही रथ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तब सेनापति बोलता है कि उस दिव्य वस्तु पर जो बैठा था, मेरा मानना है कि वो लूचेन है। जो सुन के महारानी सोचती है, अच्छा ये आदमी उतना भी बुरा नहीं जितना दिखता, कुछ तो खास है। मुझे याद है कि ये लड़का काफ़ी सुंदर है, यदि नॉर्थ किंग्स जितना पावरफुल होता तो कुछ बात बन जाती मेरी। और अपने ड्राइवर से बोलती है, और तेज़ी से चलाओ, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। और अगले सीन में हमें लियोनी दिखाई जाती है, जिससे कोई नमस्कार करता है। तब लियोनी बोलती है, अरे इतने सम्मान की ज़रूरत नहीं है। और मन में सोचती है, यंग मास्टर यान का व्यवहार और अच्छा हो गया है, लगता है इनकी शक्ति और बढ़ गई है। और यान बोलता है, आप बहुत अच्छी हैं, मैंने सुना है तुर्क के राजकुमार भी भाग ले रहे हैं, उनके खून पसीने बहाने वाले घोड़ों को संभालना आसान नहीं होगा। जो सुन के लियोनी बोलती है, अरे आप शेर जैसे बहादुर हैं, भला वे विदेशी जंगली घोड़ों से कैसे डर सकता है। जो सुन के यान चोड़ में आके बोलता है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उन विदेशी बर्बर लोगों को सुर्खियाँ बटोरने नहीं दूंगा। तब उसके पापा बोलते हैं, वाह तुम सच में मेरे शेर बेटे हो, बाकियों से अलग। और यान एमसी के पापा से बोलता है, लूचन कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो महाराज बोलते हैं, वो भी आ रहा है। तब लियोनी बोलती है, वो निकम्मा चाहे आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यान बोलता है, अरे अगर वो नहीं आया तो वो महान जऊ राजवंश को बदनाम कर देगा। जो सुन के मेड बोलती है, यंग मास्टर अब पहले जैसे नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल गए हैं। फिर यान बोलता है, अरे वो कुछ दिनों से दिखाई भी नहीं दिया, लगता है डर के चुप गया है, उसने तो पैंट में मुद्द दिया होगा। और हंसने लगता है। जो सुन के एमसी नींद से उठता हुआ बोलता है, अरे कौन कुत्ता भौंक रहा है, मेरे कानों में तो दर्द होने लगता। तब यान बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। जो सुन के एमसी बोलता है, अरे मैं तो यहाँ कब से आया हूँ, तुम ही लोग कछुए के जैसे धीरे धीरे आए हो। तब लियोनी बोलती है, अच्छा तुमको क्या लगता कि जल्दी आने से तुम जीत जाओगे। और यान भी मजाक बनाते हुए बोलता है, आखिर में घोड़ों की रेस में गधे बस ढैंचू ढैंचू कह सकता है, हा हा हा। जो सुन के महाराज को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, तुम होते कौन हो नए बेटे का अपमान करने वाले,
मैं अपनी पर आ जाऊं क्या? जो देख के यान डर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि भूल हो गई मुझसे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब यान के डैड बोलते हैं, मेरे बेटे ने क्या गलत कहा? तुम्हारा बेटा है ही ऐसा जिसे छोड़े पर चढ़ना तक नहीं आता। और यान हंसते हुए बोलता है, सुना है बाघ कभी कुत्ते पैदा नहीं करते, पर लूचेन तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। तब एक चाटुकार बोलता है, हाँ हाँ वो बस कचरा है, उसका यंग मास्टर यान से कोई मुकाबला नहीं। तब एमसी घोड़े को मारते हुए बोलता है, एक चाटुकार दूसरे की चाट रहा है। और एमसी अपने पापा से बोलता है, चिंता मत कीजिए डैडी, इस बार मैं नहीं गिरूंगा, ये मेरा अनमोल लोहे का गोंडा है। तब यान बोलता है, क्या ये लोहे का टुकड़ा दौड़ भी सकता है? तब ल्यूनी बोलती है, ये तो एक कबाड़ है। तब एमसी मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, ये लोहे का घोड़ा जब तुम्हारी गैंड मारेगा तब जो दर्द होगा तब पता चलेगा। जो सुन के यान बोलता है, तुम बदतमीज हो, उंगली किसे दिखा रहा है? और ल्यूनी बोलती है, बड़ी बड़ी बातें रात को हिलाते और सो जाते, बेटा वो भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कटने वाला है। अगले सीन में आवाज आती है कि महारानी आ गई हैं और अब सब उनके सामने झुक जाते हैं। तो महारानी बोलती हैं, उठ जाओ। जो देख के एमसी सोचता है, अरे देवा, तो ये है महान झू राजवंश की महारानी। और हमें महारानी का बेड्स लुक दिखाया जाता है और यान बोलता है, महारानी इस लूचन ने आपको सही से ग्रीट नहीं किया, इसने सीधे आपकी आंखों में देखा है, जो एक अपराध है, कृपया इसकी सजा दीजिए। तब एमसी बोलता है, महारानी आपके लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है, जिससे ये यान अपमान समझ रहा है। और बोलता है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये इसने साबित कर दिया है। जो सुन के यान गुस्सा करने लगता है और उंगली करते हुए बोलता है, इसने यहाँ पर कबाड़ लाया है शिकार में हिस्सा लेने के लिए, जिसे झू राजवंश हंसी का पात्र बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे शिकार करने से निष्कासित करें। और खुद से ही फैसले लेते हुए बोलता है, जैसा कि महारानी भी सहमत है, पर वो रुकने को बोल रही थी, पर वो बोलता है, इसे गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो। तब रानी गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम मुझे काम करना सिखा रहे हो? और अपना प्रेशर रिलीज करती है, जिससे वहां ड्रैगन बन जाते हैं। और अगले सीन में रानी बोलती है, लूचेन मैंने सुना है इस बार तुम हार गए तो हिजड़ा बन जाओगे, क्या ये सच है? जो सुन के एमसी बोलता है, हाँ ये सच है, मैंने ही शर्त लगाई है। तब रानी बोलती है, ये मनोरंजक शर्त में तो मैं कैसे शामिल हो सकती हूँ? जो सुन के एमसी बोलता है, आपकी क्या शर्त है? तो रानी बोलती है, अगर तुम हार गए तो तुमको हिजड़ा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये लोहे का घोड़ा मुझे दे देना। तब एमसी बोलता है, लेकिन क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? इसके बिना कार चलाना गैरकानूनी है। जो सुन के रानी बोलती है, अच्छा तुम मुझसे मांगोगे, लेकिन ये होता क्या है? तब एमसी बोलता है, अरे कुछ नहीं, भूल जाइए बात को। और बोलता है, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? तब रानी बोलती हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी शादी किसी सुंदर राजकुमारी से करा दूंगी। जो सुन के एमसी तो खुश हो जाता है और अपने मन में इमेजिन करने लगता है लड़कियां, और सोचता है अब तो मुझे जीतना ही होगा। तब यान गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम रानी के खिलाफ जीतने का बोल रहे हो, मैं 3 लाख टेल की शर्त लगाता हूं कि तुम हारोगे। जो देख के रानी बोलती है, वाह सौदा बढ़िया है, मैं इसकी गवाह बनूंगी। और लोग एमसी के बारे में बात करते हैं, ये तो कचरा है, हार जाएगा। और एमसी अपने ख्यालों में सोचता है, अरे वाह मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूं। तभी वहां तुर्की राज्य का राजकुमार आ जाता है और महारानी के सामने झुकते हुए बोलता है, वल्ला हबीबी इस नाचीज का सलाम कबूल कीजिए। और रानी घोड़े को देखने लगती है। तब तुर्की बोलता है, वल्ला ये घोड़ी बहुत तेज भागती, ऐसा लगती है हवा से बात करती, हमने इसका नाम बहन की घोड़ी रख दी। और ये नज़ारा देख के लोग बात करते हैं, मैंने सुना है ये बहुत तेज भागता है। और लियोनी सोचती है, अरे इस बार तो ये महान घोड़े को ले आए हैं, मुझे लगता है इस बार झो के लोग टिक नहीं पाएंगे। तभी तुर्की की नज़र एमसी की गाड़ी पर जाती है, जहां यान बोलता है, लूचेन के पास तो कोई घोड़ा भी नहीं है। तब एक आदमी बोलता है, राजकुमार के कीमती घोड़े के सामने ये बहन की घोड़ी कुछ भी नहीं है। और तुर्की गाड़ी को देखते हुए बोलता है, ये लोहे के कबाड़ को तुम घोड़ा बोलती, फिर तुम खुद को शहंशाह बोलती। तब यान बोलता है कि चैन ने शर्त लगाई है कि वो पहला स्थान प्राप्त करेगा इस कबाड़ से। जो सुन के शेख बोलता है, पहला छोड़ो आखिरी भी किस्मत से मिलेगा। तब एमसी बोलता है, जब मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कचरे से भी बदतर हो। जो सुन के शेख गुस्से में बोलता है, तुम हमारा मजाक उड़ाती, इतनी हिम्मत है तो मुझे शर्त लगाओ। जो सुन के एमसी हंसते हुए बोलता है, मैं फिर से अमीर बनने वाला हूँ। और शेख बोलता है, मैं अपने 300 बेहतरीन घोड़ों पर दाव पर लगाऊंगा, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? जो सुन के एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, खुद को राजकुमार कहते हो, क्या तुम्हारे पास इतना ही है? चलो बड़ा दाव लगाते हैं। और बोलता है, जो भी हारेगा उसे मीलों जमीन और 5 शहर छोड़ने पड़ेंगे, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? और अगले सीन में पापा एमसी का मुंह बंद करते हुए बोलते हैं, 5 शहरों को दाव पर लगाना पागलपन है। तब शेख बोलता है, मैं तो लगा लूं शर्त पर, क्या इतनी बड़ी शर्त पर महारानी राजी होंगी? जो सुन के महारानी बोलती है, मेरी तरफ से हाँ है। जो सुन के ल्यूनी बोलती है, महारानी आपको उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो मूर्ख प्राणी है। और यान बोलता है, लीचेन तुम हार गए तो तुम्हारे लिए मौत की सजा भी कम होगी। और पापा बोलते हैं, उसने ये सब जोश में बोला है, एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। तो महारानी बोलती है, मुझे लूचेन पर यकीन है, वो जरूर जीतेगा। जो देख के एमसी सोचता है, अपने लोगों पर भरोसा करना, ये महारानी सक्षम है, जब मैं जीत जाऊंगा तो उसके लिए एक शानदार तोहफा तैयार करूंगा। तब शेख बोलता है, बहुत बढ़िया, मुझे बस यही उम्मीद है कि महारानी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। जो सुन के रानी बोलती है, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ किंगलुआन, अब समय आ गया कि कृपया हमें शिकार के नियम बताएं। तब सेनापति बोलता है, जो हुक्म रानी साहिबा।
और गेट के ऊपर से अनाउंस करता है, भाइयों और उनकी बहनों, इस शिकार में 2 राउंड होंगे। पहला गति का, जिसमें जो भी आगे वाले पहाड़ की चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। रैंकिंग आगमन के क्रम से निर्धारित होगी और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और घोड़े पर बैठी हुई लियोनी बोलती हैं, लूचेन अभी हार मान लो, शहरों को खोना एक ऐसा अपराध है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब शेख भी बोलता है, अभी घुटने टेक कर हार मानते हो तो मैं सिर्फ 3 शहर से संतुष्ट हो जाऊंगा। तब एमसी बोलता है, हार तो मेरी जूती भी ना माने, इस WWM में बैठ के हार मान ली तो थू है मेरे जीवन पर। तभी आवाज आती है, रेस चालू होती है अभी। और शेख घोड़े पर भागते हुए बोलता है, अच्छा होगा तुम शहर तैयार रखो मुझे देने के लिए। और भागते हुए लियोनी बोलती है, मुझे नहीं पता उस आदमी को आत्मविश्वास कहां से मिला, उसने वास्तव में हमें पहले दौड़ने दिया। तो यानो बोलता है, जरूर उसने हार मान ली होगी। और बोलता है, उस शेख ने हमें कितना पीछे छोड़ दिया है, मुझे डर है मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब लियोनी बोलती हैं, बेचारे महाराज जिन्होंने एक नालायक पैदा किया जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगले सीन में एमसी अपने बाल से ही कह रहा था, जो देख के महाराज घबराते हुए बोलते हैं, जल्दी निकले यहाँ से। और मेड रोते हुए बोलती है, मालिक भागो, क्या तुम्हारे घोड़े को कुछ हो गया है? जो सुन के एमसी बोलता है, शांत हो जाओ कोको, मैं अपनी बात रखता हूँ, फिलहाल उन्हें अपना मजा लेने दो। जो देख के यान के पिता बोलते हैं, अरे क्या ये बेटा है जिसको तुमने पालकर बड़ा किया है, इसके वजह से हमको भारी नुकसान होने वाला है। और सेनापति रिपोर्ट देता है कि प्रधानमंत्री के बेटे के अलावा शेख ने अन्य सभी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो सुन के तुर्की तारीफ करते हुए बोलता है, हमारे बहन की लोरी बहुत तेज भागती है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी महारानी एमसी से बोलती हैं, अरे लूचेन क्या तुम दुश्मन को कम आंक रहे हो, वो कितने आगे जा चुके हैं, तुम उनको कैसे पीछे करोगे? और यान का पिता बोलता है, ये लड़का जानबूझ के हमारे शहरों को लुटाने की कोशिश कर रहा है। तभी एमसी रेस दाब के फुर्र करके वहां से फुल स्पीड में चला जाता है। जो देख के यान का पिता तो चौंक जाता है और रानी सोचती हैं, मुझे पता था कि मैंने उसे गलत नहीं समझा था। और एमसी के पिता बोलते हैं, हा हा, इस बार मेरा बेटा सबको चौंक देगा। दोस्तों मंगा पे अच्छा रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे भी लाने में मजा आए। और बस इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करो, और यहां तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया एंड सायोरा।
तब यान बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। जो सुन के एमसी बोलता है, अरे मैं तो यहाँ कब से आया हूँ, तुम ही लोग कछुए के जैसे धीरे धीरे आए हो। तब ल्यूनी बोलती है, अच्छा तुमको क्या लगता कि जल्दी आने से तुम जीत जाओगे। और यान भी मजाक बनाते हुए बोलता है, आखिर में घोड़ों की रेस में गधे बस ढैंचू ढैंचू कह सकता है, हा हा हा। जो सुन के महाराज को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, तुम होते कौन हो नए बेटे का अपमान करने वाले, मैं अपनी पर आ जाऊं क्या। जो देख के यान डर जाता है और माफी मांगने लगता है कि भूल हो गई मुझसे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब यान के डैड बोलते हैं, मेरे बेटे ने क्या गलत कहा, तुम्हारा बेटा है ही ऐसा जिसे छोड़े पर चढ़ना तक नहीं आता। और यान हंसते हुए बोलता है, सुना है बाघ कभी कुत्ते पैदा नहीं करते, पर लूचेन तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। तब एक चाटुकार बोलता है, हाँ हाँ वो बस कचरा है, उसका यंग मास्टर यान से कोई मुकाबला नहीं। तब एमसी घोड़े को मारते हुए बोलता है, एक चाटुकार दूसरे की चाट रहा है। और एमसी अपने पापा से बोलता है, चिंता मत कीजिए डैडी, इस बार मैं नहीं गिरूंगा, ये मेरा अनमोल लोहे का गोंडा है। तब यान बोलता है, क्या ये लोहे का टुकड़ा दौड़ भी सकता है। तब ल्यूनी बोलती है, ये तो एक कबाड़ है। तब एमसी मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, ये लोहे का घोड़ा जब तुम्हारी गैंड मारेगा तब जो दर्द होगा तब पता चलेगा। जो सुन के यान बोलता है, तुम बदतमीज हो, उंगली किसे दिखा रहा है। और ल्यूनी बोलती है, बड़ी बड़ी बातें रात को हिलाते और सो जाते, बेटा वो भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कटने वाला है। अगले सीन में आवाज आती है कि महारानी आ गई हैं और अब सब उनके सामने झुक जाते हैं। तो महारानी बोलती हैं, उठ जाओ। जो देख के एमसी सोचता है, अरे देवा, तो ये है महान झू राजवंश की महारानी। और हमें महारानी का बेड्स लुक दिखाया जाता है। और यान बोलता है, महारानी इस लूचन ने आपको सही से ग्रीट नहीं किया, इसने सीधे आपकी आंखों में देखा है, जो एक अपराध है, कृपया इसकी सजा दीजिए। तब एमसी बोलता है, महारानी आपके लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है, जिससे ये यान अपमान समझ रहा है। और बोलता है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये इसने साबित कर दिया है। जो सुन के यान गुस्सा करने लगता है और उंगली करते हुए बोलता है, इसने यहाँ पर कबाड़ लाया है शिकार में हिस्सा लेने के लिए, जिसे झू राजवंश हंसी का पात्र बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे शिकार करने से निष्कासित करें। और खुद से ही फैसले लेते हुए बोलता है, जैसा कि महारानी भी सहमत है, पर वो रुकने को बोल रही थी, पर वो बोलता है, इसे गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो। तब रानी गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम मुझे काम करना सिखा रहे हो। और अपना प्रेशर रिलीज करती है, जिससे वहां ड्रैगन बन जाते हैं। और अगले सीन में रानी बोलती है, लूचेन मैंने सुना है इस बार तुम हार गए तो हिजड़ा बन जाओगे, क्या ये सच है। जो सुन के एमसी बोलता है, हाँ ये सच है, मैंने ही शर्त लगाई है। तब रानी बोलती है, ये मनोरंजक शर्त में तो मैं कैसे शामिल हो सकती हूँ। जो सुन के एमसी बोलता है, आपकी क्या शर्त है। तो रानी बोलती है, अगर तुम हार गए तो तुमको हिजड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये लोहे का घोड़ा मुझे दे देना। तब एमसी बोलता है, लेकिन क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके बिना कार चलाना गैरकानूनी है। जो सुन के रानी बोलती है, अच्छा तुम मुझसे मांगोगे, लेकिन ये होता क्या है। तब एमसी बोलता है, अरे कुछ नहीं भूल जाइए बात को। और बोलता है, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। तब रानी बोलती हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी शादी किसी सुंदर राजकुमारी से करा दूंगी। जो सुन के एमसी तो खुश हो जाता है और अपने मन में इमेजिन करने लगता है लड़कियां, और सोचता है आपको मुझे जीतना ही होगा। तब यान गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम रानी के खिलाफ जीतने का बोल रहे हो, मैं 3 लाख टेल की शर्त लगाता हूं कि तुम हारोगे। जो देख के रानी बोलती है, वाह सौदा बढ़िया है, मैं इसकी गवाह बनूंगी। और लोग एमसी के बारे में बात करते हैं, ये तो कचरा है, हार जाएगा। और एमसी अपने ख्यालों में सोचता है, अरे वाह मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूं। तभी वहां तुर्की राज्य का राजकुमार आ जाता है और महारानी के सामने झुकते हुए बोलता है, वल्ला हबीबी इस नाचीज का सलाम कबूल कीजिए। और रानी घोड़े को देखने लगती है। तब तुर्की बोलता है, वल्ला ये घोड़ी बहुत तेज भागती, ऐसा लगती है हवा से बात करती, हमने इसका नाम बहन की घोड़ी रख दी। और ये नज़ारा देख के लोग बात करते हैं, मैंने सुना है ये बहुत तेज भागता है। और लियोनी सोचती है, अरे इस बार तो ये महान घोड़े को ले आए हैं, मुझे लगता है इस बार झों के लोग टिक नहीं पाएंगे। तभी तुर्की की नज़र एमसी की गाड़ी पर जाती है, जहां यान बोलता है, लूचेन के पास तो कोई घोड़ा भी नहीं है। तब एक आदमी बोलता है, राजकुमार के कीमती घोड़े के सामने ये बहन की घोड़ी कुछ भी नहीं है। और तुर्की गाड़ी को देखते हुए बोलता है, ये लोहे के कबाड़ को तुम घोड़ा बोलती, फिर तुम खुद को शहंशाह बोलती। तब यान बोलता है कि चैन ने शर्त लगाई है कि वो पहला स्थान प्राप्त करेगा इस कबाड़ से। जो सुन के शेख बोलता है, पहला छोड़ो आखिरी भी किस्मत से मिलेगा। तब एमसी बोलता है, जब मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कचरे से भी बदतर हो। जो सुन के शेख गुस्से में बोलता है, तुम हमारा मजाक उड़ाती, इतनी हिम्मत है तो मुझे शर्त लगाओ। जो सुन के एमसी हंसते हुए बोलता है, मैं फिर से अमीर बनने वाला हूं। और शेख बोलता है, मैं अपने 300 बेहतरीन घोड़ों पर दाव पर लगाऊंगा, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है। जो सुन के एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, खुद को राजकुमार कहते हो, क्या तुम्हारे पास इतना ही है, चलो बड़ा दाव लगाते हैं। और बोलता है, जो भी हारेगा उसे मीलों जमीन और 5 शहर छोड़ने पड़ेंगे, क्या तुम में इतनी हिम्मत है। और अगले सीन में पापा एमसी का मुंह बंद करते हुए बोलते हैं, 5 शहरों को दाव पर लगाना पागलपन है। तब शेख बोलता है, मैं तो लगा लूं शर्त पर, क्या इतनी बड़ी शर्त पर महारानी राजी होंगी। जो सुन के महारानी बोलती है, मेरी तरफ से हाँ है। जो सुन के ल्यूनी बोलती है, महारानी आपको उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो मूर्ख
प्राणी है। और यान बोलता है लीचेन तुम हार गए तो तुम्हारे लिए मौत की सजा भी कम होगी। और पापा बोलते हैं उसने ये सब जोश में बोला है, एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। तो महारानी बोलती मुझे लूचेन पर यकीन है, वो जरूर जीतेगा। जो देख के एमसी सोचता है अपने लोगों पर भरोसा करना, ये महारानी सक्षम है, जब मैं जीत जाऊंगा तो उसके लिए एक शानदार तोहफा तैयार करूंगा। तब शेख बोलता है बहुत बढ़िया, मुझे बस यही उम्मीद है कि महारानी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। जो सुन के रानी बोलती है मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ किंगलुआन, अब समय आ गया कि कृपया हमें शिकार के नियम बताएं। तब सेनापति बोलता है जो हुक्म रानी साहिबा, और गेट के ऊपर से अनाउंस करता है भाइयों और उनकी बहनों, इस शिकार में 2 राउंड होंगे। पहला गति का, जिसमें जो भी आगे वाले पहाड़ की चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। रैंकिंग आगमन के क्रम से निर्धारित होगी और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और घोड़े पर बैठी हुई लियोनी बोलती है लूचेन अभी हार मान लो, शहरों को खोना एक ऐसा अपराध है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब शेख भी बोलता है अभी घुटने टेक कर हार मानते हो तो मैं सिर्फ 3 शहर से संतुष्ट हो जाऊंगा। तब एमसी बोलता है हार तो मेरी जूती भी ना माने, इस WWM में बैठ के हार मान ली तो थू है मेरे जीवन पर। तभी आवाज आती है रेस चालू होती है अभी। और शेख घोड़े पर भागते हुए बोलता है अच्छा होगा तुम शहर तैयार रखो मुझे देने के लिए। और भागते हुए लियोनी बोलती है मुझे नहीं पता उस आदमी को आत्मविश्वास कहां से मिला, उसने वास्तव में हमें पहले दौड़ने दिया। तो यानो बोलता है जरूर उसने हार मान ली होगी। और बोलता है उस शेख ने हमें कितना पीछे छोड़ दिया है, मुझे डर है मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब लियोनी बोलती हैं बेचारे महाराज जिन्होंने एक नालायक पैदा किया जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगले सीन में एमसी अपने बाल से ही कह रहा था, जो देख के महाराज घबराते हुए बोलते हैं जल्दी निकले यहाँ से। और मेड रोते हुए बोलती है मालिक भागो, क्या तुम्हारे घोड़े को कुछ हो गया है? जो सुन के एमसी बोलता है शांत हो जाओ कोको, मैं अपनी बात रखता हूँ, फिलहाल उन्हें अपना मजा लेने दो। जो देख के यान के पिता बोलते हैं अरे क्या ये बेटा है जिसको तुमने पालकर बड़ा किया है, इसके वजह से हमको भारी नुकसान होने वाला है। और सेनापति रिपोर्ट देता है कि प्रधानमंत्री के बेटे के अलावा शेख ने अन्य सभी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो सुन के तुर्की तारीफ करते हुए बोलता है हमारे बहन की लोरी बहुत तेज भागती है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी महारानी एमसी से बोलती हैं अरे लूचेन क्या तुम दुश्मन को कम आंक रहे हो, वो कितने आगे जा चुके हैं, तुम उनको कैसे पीछे करोगे? और यान का पिता बोलता है ये लड़का जानबूझ के हमारे शहरों को लुटाने की कोशिश कर रहा है। तभी एमसी रेस दाब के फुर्र करके वहां से फुल स्पीड में चला जाता है। जो देख के यान का पिता तो चौंक जाता है और रानी सोचती हैं मुझे पता था कि मैंने उसे गलत नहीं समझा था। और एमसी के पिता बोलते हैं हा इस बार मेरा बेटा सबको चौंक देगा। दोस्तों मंगा पे अच्छा रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे भी लाने में मजा आए। और बस इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करो। और यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया एंड सायोरा।